बहुत से लोग दैनिक जीवन में आलस्य की चपेट में आ जाते हैं, जो लोगों को आलसी दिनचर्या बना देता है। तो यहाँ हम भगवद गीता की अवधारणा और इस आलस्य की आदत से मुक्त होने के समाधान पर आधारित विषय पर चर्चा करेंगे। यह कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया पहला प्रेरक भाषण है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं हूँ। यदि मैं युद्ध जीत भी गया तो मैं हारा हुआ हूँ, और यदि मैं युद्ध हार भी गया तो मैं हारा हुआ हूँ। यदि मैं युद्ध जीत गया तो मैं क्यों लड़ूं? अर्जुन ने आंखों में आंसू भरकर घबराकर धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन बहुत घबरा गया था। वह इतना तनाव में था कि उसने युद्ध के लिए कोई भी निर्णय लेने से इनकार कर दिया। वर्तमान जीवन में हर किसी को एक तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है। डॉक्टरों की अपनी लड़ाई होती है, वकील की अपनी लड़ाई होती है, छात्रों की अपनी लड़ाई होती है। हर पेशे और हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई होती है। आपको और मुझे भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। यदि हम अनिर्णायक हैं और हमने लक्ष्य हासिल नहीं किया है तो यह वास्तव में बहुत निराशाजनक है। कार्य करने से कार्य का आरंभ ज्ञात नहीं होता, कार्य करने से कार्य की योजना ज्ञात नहीं होती, कार्य करने से कार्य ज्ञात नहीं होता, कार्य का जारी रहना भी कार्य ज्ञात नहीं होता। तो कार्य क्या कर रहा है? काम को पूरा करना ही काम करना कहलाता है। अपना काम पूरा करना ही मुख्य काम है। आलसी लोग आलस्य को ही अपना भाग्य मान लेते हैं। भगवद गीता का सर्वश्रेष्ठ ठोस उद्देश्य शैक्षिक नैतिकता, सद्गुणी ज्ञान और भगवद गीता का मूल्य। दैनिक जीवन में आलसी लोगों के बारे में भगवद गीता के संकेत। जब इच्छा उच्च स्तर पर बढ़ जाती है तो वह नीरसता, अंधकार, अज्ञान का रूप ले लेती है, जिसे मोह कहते हैं। इसी मोह के कारण लोग अधिक से अधिक सोना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति अधिक सोता है उसकी नींद गहरी नहीं होती। गहरी नींद न आने के कारण पुरुष सुस्ती की गिरफ्त में आ जाते हैं और अधिक सपने देखते हैं। जड़ता या सुस्ती से ग्रस्त लोगों का समय आलस्य और स्वप्नों में बर्बाद होता है। सुस्ती से ग्रस्त लोगों में जड़ता और सुस्ती की अवस्था में आनंद की भावना अधिक होती है। इसलिए यह प्रसिद्ध है कि खुशी नींद से आती है। जब सुस्ती और तमोगुण बढ़ जाता है तो लोगों की वृत्तियां भारी हो जाती हैं। तब मनुष्य सारा समय आलस्य में ही बर्बाद कर देता है। कोई भी महत्वपूर्ण काम आ जाए तो टालमटोल करने वाला कहता है कि बाद में कर लेंगे, अभी तो मैं सो रहा हूँ। इस तरह लोगों को आलस्य की अवस्था में अधिक आराम और सुविधा मिलती है। हर समय आलस्य में रहने के कारण उसकी इंद्रियां और विवेक शिथिल होते चले जाते हैं, जिसके कारण वह कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। चिंतन में मन संसार के बारे में सोचता रहता है और मन हमेशा बेचैनी भरी स्थितियों, चिंता, परेशानी, दुख, शोक और दुख के बारे में सोचता रहता है। मन केवल निरर्थक चीजों में ही लिप्त रहता है। जब अंधकार और नीरसता की स्थिति बहुत अधिक बढ़ जाती है तो लोग प्रमाद करने लगते हैं। ये दोष दो प्रकार के हैं, निष्क्रिय दोष और सक्रिय दोष। यदि लोग घरेलू काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्वयं के शरीर की देखभाल जैसे दैनिक कार्य न करें और चुपचाप बैठे रहें। सक्रिय अपराधी बेतुकी सोच, देखना, सुनना है। सिगरेट पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू खाना, अपराध, चोर, झूठ, अपराधी आदि। इन अपराधी लोगों को ये सभी गलत काम करने में आनंद आता है। जब प्रमाद पूर्वक गहन अंधकार लोगों को फंसा लेता है तब वह मनुष्यों की विवेकशीलता को पूरी तरह से ढक लेता है और लोग पूर्ण अंधकार, तमोगुण के प्रभाव में फंस जाते हैं। विवेक और बुद्धि के आवरण में रहने पर दोष का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और मन के प्रकाश के आवरण में रहने पर लोग आलस्य और तंद्रा में फंस जाते हैं। वैराग्य के बल से मनुष्य सदैव भय,
शोक और अहंकार के मार्ग पर चलते हैं। दैनिक जीवन में आलस्य पर काबू पाने के लिए भगवद गीता का समाधान। एक मनुष्य के शरीर में विवेक की प्रधानता होती है। वह विचार प्रक्रिया से ही कोई कार्य करता है। जैसे ही वह सोच समझकर कार्य करता है, उसमें बुद्धि स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। दो सात्विक लोगों की धारण शक्ति में यह बुद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मैं केवल परम शक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। स्थूल शरीर में स्थूल की प्रवृत्तियां प्रधान हैं, सूक्ष्म शरीर में चिंतन की प्रवृत्तियां प्रधान हैं तथा कारण शरीर में स्थिरता की प्रवृत्ति प्रधान है। ये सभी शरीर की क्रियाएं हैं। 4. यदि लोग पारलौकिक मार्ग को महत्व देते हैं और सोचते हैं कि मुझे केवल पारलौकिक मार्ग पर चलना है, तो वह भगवान कृष्ण के चरण कमल की ओर संकेत करता है। 5. जैसे कि आपके पास एक लक्ष्य है, जैसे कि यदि आपके पास सात्विक गुण है तो आप जल्द ही भगवान कृष्ण के करीब पहुंच सकते हैं। यदि आपके पास राजस गुण है तो आप दुनिया में हैं, लेकिन आपके पास बौद्धिकता की कुछ शक्ति है, और यदि आप तामसिक गुण हैं तो इसकी दिशा केवल गलत कामों की है। ये सभी गतिविधियां स्वचालित रूप से होती रहती हैं। 6. हमारे अंतःकरण में जो एक चीज विद्यमान है वह कभी नहीं बदल सकती। इस लक्ष्य के निर्धारण के लिए हमें सात्विक मन लाना होगा और मन के निर्धारण को स्थिर करने के लिए हमें सात्विक आचरण की शक्ति की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में आलस्य पर विजय पाने के लिए भगवद गीता का उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल सद्गुणों का ध्यान करे तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करे। यदि हम केवल सात्विक गुणों में ही लिप्त रहेंगे, तभी हम परम शक्ति के पारलौकिक मार्ग को पा सकेंगे। सात्विक गुण की सहायता से हम अपने लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करने तथा मूल मार्गों पर चलने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।